गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 32 है। हमने एक टारगेट लिया था कि जो रेलवे का मैथ्स का सिलेबस है, कंप्लीट मैथ का सिलेबस 90 डेज में हम उसे कवर करेंगे। ये क्लासेस किस सीक्वेंस में चल रही हैं, इसके लिए मैंने आपको PDF दे रखी है, जिसके अंदर मेंशन है कि इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर चलेगा और उस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल कितने आपके लेक्चर्स होंगे। तो रैंडम लेकर नहीं चल रहे हैं कि कोई चैप्टर उठा लिया, उसमें आपका भी इंटरेस्ट बन रहा है, थोड़ा ठीक ठाक माहौल बन रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाते जाओ और लास्ट एंड मोमेंट पर जाकर के ये कह दो कि टाइम ही नहीं बचा था वरना तो पूरा सिलेबस करवा देते। ऐसा नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक वे के अंदर स्टडी IQ ने चीजों को प्लान किया है कि इस वे में आपकी चीजें चलेंगी। ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। ज्योमेट्री का आज ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन्हीं की तरह ये आपकी एक ऐप होती है। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से इसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इसमें जब आप सर्च करेंगे वासु स्टडी IQ तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल नजर आएगा, इसे आप ज्वाइन करें। यहां आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है। अपनी क्लास हर शाम 6 बजे होती है। प्लस में यहां पर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं या नोट्स हैं वो सारा का सारा यहां पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें देखना है सर्कल। तो एक तो ये आपका होमवर्क है। असल में देखा जाए तो मेंसुरेशन 3D में भी मैंने कहा था कि आप इस बात को ध्यान रखना है। क्या असल में ये सर्कल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरिया पर बेस्ड जो सवाल होंगे वो अपनी अगली क्लास में चलेंगे। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसमें रेडियस है, जैसे 3.5, 7, 14, 21, 28, 35, 42। राइट साइड का जो पार्ट है वो है सरकमफेरेंस। सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr होती है, परिधि जिसे कहते हैं। रेडियस 3.5 है, तब यहां पर सरकमफेरेंस आपकी 22 हो गई। रेडियस 7 है, फिर 44 हो गई, 88, 132, 176, 220, 264। ये पैटर्न चला। एरिया की बात करें तो यहां पर एरिया, रेडियस जब आपकी 7/2 होती है तो एरिया 38.5, रेडियस 7 होती है तो 154, रेडियस 14 होती है तो 616, फिर 21 होती है 1386, फिर जब आपकी 28 होती है 2464, जब 35 होती है 3850। तो ये आपका एक सीक्वेंस है। अब इसे याद कर लेना अच्छे तरीके से। रीजन क्या है, कुछ स्पेसिफिक रेडियस है एग्जाम में बार बार घूमती रहती हैं। जैसे मान लो आपको रेलवे में यही कह दे कि रेडियस 28 है, सर्कल का एरिया बताओ। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, उसे फाइंड करने में लगा हुआ है। 22/7 लिखेगा, 28 × 28 लिखेगा, कैंसिल आउट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बेटर अप्रोच क्या है कि जो चीज बार बार एग्जाम में आ रही है, क्यों ना उसका एक ऐसा समाधान कर लिया जाए जिससे कि चीजें आपकी आसान हो जाए। इसलिए आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। बनाई कैसे है, तो अपनी जो रेलवे की सीरीज हुई थी उसकी पहली ही क्लास आप देखना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। सर्कल पर बेस्ड हम लोग यहां से आज सवाल अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल के मेनली जो सवाल होंगे आज वो बेस्ड होंगे अपने एंगल पर। इसके अलावा टेंजेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कोड या फिर जीवा को भी डिस्कस करते हैं। सर्कल की पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने एक सर्कल लिया, एक वृत्त है हमारे पास, ये इसका सेंटर है। ए यहां पर बिंदु है और बी आपका यहां पर बिंदु है। ए बी को मैं नाम दे सकता हूं यहां पर कि ए बी मेरे पास एक कोड है, कोड या फिर जीवा। यहीं से एक अगर छोटा सा सवाल बनाना चाहे तो आपसे कह सकता है दी लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है भाई, डायामीटर। ये आपका होता है डायामीटर या फिर व्यास।
तो छोटा सा सवाल तो यहां पर बन सकता है, जैसे एमटीएस वगैरह की एग्जाम होती है, कांस्टेबल वगैरह की एग्जाम होती है, इनमें ऐसा सवाल आ सकता है। ये इसका मान लिया हमने सेंटर ओ है। अब देखो छोटे छोटे रिजल्ट और निकलेंगे। रिजल्ट क्या निकलेंगे भाई, एक एंगल आपका ये बन रहा है, दिख रहा होगा आपने, एंगल ए ओ बी, और मैं इधर एक एंगल और बना लेता हूं, जैसे इस टाइप से। ये मैंने पॉइंट ले लिया पी। आपका मन करे ये पॉइंट आप यहां से लेकर के यहां कहीं भी ले सकते हो, एक ही तरफ होना चाहिए, ए बी के इस साइड की सरकमफेरेंस पर हो, तभी इसका रिलेशन निकल के आएगा। क्लियर है? आप प्रूफ करना चाहते हैं इस बात को, तो इसको इधर 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 कहीं लोगे तो इजी वे में प्रूफ कर लोगे, पी को यहां लोगे तो प्रूफ करना टिपिकल होगा। अब प्रूफ क्या करना है, पहले तो बात को अंडरस्टैंड करना जरा। देखो मैं इसको इससे मिला देता हूं, एक हमें इंपॉर्टेंट यहां पर रिजल्ट बनाना है। यहां से ऑब्जर्व करना, ये क्या है आपकी भी त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या, और ये भी आपकी क्या है त्रिज्या। लिखा जा सकता है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ बी। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर आपकी दो भुजाएं समान है तो इसके सामने का एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका वाइसे वर्सा भी अप्लाई होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो इस एंगल के सामने की भुजा और इस एंगल के सामने की भुजा आपकी क्या होगी, इक्वल। आसान सी प्रॉपर्टी है। अब मैं इस त्रिभुज को फोकस करता हूं, इस वाले को, ये दो भुजाएं बराबर, तो इसके सामने अगर मैं एंगल अल्फा मानता हूं तो इसके सामने का एंगल भी अल्फा होगा। ऐसे ही इस त्रिभुज को आप ऑब्जर्व करें, इस भुजा के सामने एंगल मैं मानता हूं बीटा, तो इस भुजा के सामने भी एंगल क्या होगा, बीटा। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर यहां पर आर और आर है, इसमें भी आर और आर है, आपने इसमें अल्फा अल्फा लिया तो इसमें अल्फा अल्फा क्यों नहीं लिया। आप अल्फा अल्फा मान भी लेते तो रिजल्ट आपका करेक्ट आता, लेकिन वो बात सत्य नहीं होती है हमेशा। कैसे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, जैसे यहां पर आर भुजा है, आर भुजा है, तो ये एंगल आपने अल्फा अल्फा लिए हैं, दूसरी तरफ आर और आर भुजा है तो बीटा बीटा क्यों लिए, अल्फा अल्फा क्यों नहीं लिए। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे मेरे पास भुजा है कितनी, 4 और 4, इससे समकोण त्रिभुज भी बन सकता है। मेरे पास किसी त्रिभुज के अंदर भुजाएं हैं फिर से 4 और 4, दो भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब यहां तो साफ दिख रहा है कि एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री आएगा, लेकिन क्या ये दोनों एंगल भी 45-45 होंगे? कभी नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है 4 सेंटीमीटर भुजा आपने ये ले ली इधर, और इधर भी आप 4 सेंटीमीटर ले लें, ऐसा त्रिभुज बना लें, तो क्या ये 45-45 बनते हुए दिख रहे हैं? तो इसका मतलब कंक्लूजन सिंपल सा है, दो भुजाएं बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वहां पर रिजल्ट एक जैसा आएगा। इसलिए ये जो साइड आपको दिख रही है ना, एपी और बीपी, ये अगर इक्वल होती तब अल्फा 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 लिख देते, लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि ए बी है वो आपकी बीपी के बराबर हो। ठीक है भाई? हाँ, प्रूफ करना चाहते हो जो रिजल्ट निकलेगा वो अल्फा अल्फा से भी निकल जाएगा। अब बात को अंडरस्टैंड करना, इसको मैंने आगे बढ़ाया, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर, पीछे एक्सप्लेन किया जा चुका है डिटेल में। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर 2 बीटा। ये एंगल कितना भाई, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसका मतलब ये एंगल दो कॉमन ले लोगे तो कितना है, अल्फा प्लस बीटा, लिखा जा सकता है। एक सिंपल सा आपका रिजल्ट यहां से क्या निकल के आया, सिंपल सा यहां से एक अपने पास रिजल्ट निकल के आया कि कोई कोड ए बी, आप चाहो तो ए को बी से मिला दो, यहां जितना भी एंगल होता है सरकमफेरेंस पर, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो सेंटर पर कितना बनता है इसका, जस्ट डबल 2 थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर? अगर आप बिंदु थोड़ा सा इधर लेकर के प्रूफ करते इस बात को क्यू के साथ, अप्रोच वही होती, इसको इससे मिला देते, इस बार एंगल्स फिर चेंज कर लेते, लेकिन ये एंगल तो फिक्स है और ये वाला इसका जस्ट क्या निकल के आता, हाफ। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको कहां बनाया। आपका मन करे ए बी का यूज करो, पी यहां ले लो, आपका मन करे क्यू बिंदु यहां ले लो, आपका मन करे बिंदु आर आप यहां ले लो।
सेंटर के ऊपर तो 2 थीटा बनेगा, इसका मतलब ये थीटा, ये भी आपका थीटा और ये भी आपका थीटा। एक ही तरफ बनने वाले सारे के सारे एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कई सारी प्रॉपर्टी है, 4-5 बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है, इससे आपका काम चल जाएगा। अब एक कंक्लूजन और निकाल लेते हैं यहीं से। एक कंक्लूजन और क्या निकाल सकते हो भाई, जैसे आपको एक सर्कल दे रखा है, सबसे बड़ी कोड मतलब इसका डायमीटर ए बी, इसका क्या है भाई व्यास, ये बिंदु ओ, यहां पर बिंदु पी है, ये एंगल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो ये जितना भी होता है इसका जस्ट डबल ये एंगल होता है। ये एंगल कितना भाई 180 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो एक प्रूफ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो सिंपल सा तरीका ये निकल के आया अपने पास से, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, किसी दूसरे तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं इस बात को, तो एक संभावना अपने पास और भी है। क्या करो भाई, सेंटर से मिला दो, रेडियस 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 लिखा जा सकता है। ये एंगल आपका अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये दो भुजाएं बराबर, तो ये आपका बीटा और बीटा लिखा जा सकता है। ट्राइंगल ए पी बी में अल्फा अल्फा प्लस बीटा और बीटा, तो सबको जोड़ोगे तो 2 बार अल्फा आ गया, 2 बार बीटा आ गया, और सभी का सम कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बची 90 डिग्री। तो असल में ये एंगल है कितना अल्फा प्लस बीटा, तो वो आपका रिजल्ट यहां से निकल करके आ गया। ठीक है भाई, चलो और भी कंक्लूजन यहां से निकालते हैं। और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अभी मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि चीजों को बहुत ज्यादा डीप में ना लेकर जाए, अपना रेलवे में काम चल जाए, स्टेट लेवल की एग्जाम्स में काम चल जाए। बाकी जैसे एसएससी और सीडीएस के हिसाब से देखते हैं तो इनमें छोटी 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 चीजें और बढ़ती जाती हैं, सवाल कुछ डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। तो जो कॉमन 4-5 बातें हैं वो तो हर बच्चे को आनी ही आनी चाहिए, उससे आपके रेलवे के एग्जाम इजी वे के अंदर निकल जाएंगे अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज सॉरी, जिसके चारों के चारों वर्टेक्स, जिसके चारों के चारों शीर्ष किसी सर्कल की सरकमफेरेंस पर होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर होते हैं। डायग्राम से आप उसे क्या कह सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कई बार मान लो आपको डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ एंगल्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपको जज करना पड़ जाए, तब आप कैसे जज करेंगे। तो इसके लिए देखो छोटा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन क्या है भाई, ये मैं मान लेता हूं अपना सेंटर था। ठीक है भाई, ये सेंटर था यहां पर कहीं। अगर मैं इस एंगल को x कहता हूं तो आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा 2x। AC ने इस तरफ एंगल x बनाया तो ये इसका जस्ट डबल 2x। ठीक है, इसी को रिवर्स में भी देखो, AC ने इस तरफ एंगल बनाया ABC, अगर इस एंगल को मैं y नाम देता हूं तो सेंटर के जस्ट इस साइड का एंगल कितना होगा भाई 2y। अब एक बात बताओ, 2x प्लस 2y कितना होगा भाई 2x प्लस 2y, पूरा का पूरा सर्कल है 360 डिग्री होगा। x प्लस y की यहां से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो 2 का डिवीजन कर दो, रिजल्ट क्या आएगा 180 डिग्री। अब आप इस बात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां से कि x प्लस वाई 180 डिग्री है, आमने सामने के एंगल का सम 180, चारों एंगल का देखोगे 360 होगा, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल C की वैल्यू भी कितनी होगी 360 डिग्री। अगर कोई डायग्राम आपको दे रखा है, ये साइक्लिक तभी हो सकता है जब एंगल P प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री है, या फिर एंगल Q प्लस एंगल S ये आपका 180 डिग्री है। एक 180 हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। प्रूफ करने का इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं एक हिंट दे देता हूं। जैसे ये सेंटर है, चारों को मिला दो यहां से,
मिला दिया। चारों की चारों क्या है आपकी रेडियस है। इसका मतलब इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, इस एंगल को ए मानेंगे तो ये भी ए होगा, दो भुजाएं बराबर इसको बी मानेंगे तो ये भी बी होगा, दो साइड इक्वल इसको सी मानेंगे तो ये भी सी, और दो साइड इक्वल इसको डी मानेंगे तो ये भी डी। सभी एंगल को आप ऐड कर दो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। सभी को ऐड करोगे, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी, दो बार डी, दो कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360। जैसे ही आप 360 में दो का डिवीजन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। देखना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका मतलब एंगल a और c का सम 180। ऐसे ही a b c d चारों इन्वॉल्व हो गए तो 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें और भी आपकी काम करती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? AST, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। इसका प्रूफ नहीं करवा, रीजन क्या? देखो रेलवे में मुझे कोई बहुत हाई फाई सवाल देखने को मिले नहीं, नकली नकली से सवाल आते हैं। करवाने को ऐसा है जैसे मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि एसएससी को अगर ये पढ़ाना हो, एसएससी सीडीएस के लिए ज्योमेट्री आपके लगभग 40 घंटे ले लेती है। इतना वास्ट है ज्योमेट्री, सबसे बड़ा चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर। अपना रेलवे के हिसाब से चल रहा, उसमें भी आप देख सकते हैं 8 लेक्चर इसीलिए डाले हैं, जबकि संडे वाला जो लेक्चर लिया था उसके अंदर मेरे ख्याल से क्लास थी 2.25 घंटे की। अब वाली जो ऑन एन एवरेज क्लास चलती है वो 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट के आसपास की होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रेलवे के हिसाब से भी इतना कुछ पढ़ाना पड़ता है। तो इसका प्रूफ नहीं करवा रहा, मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं इसका, कि आपके पास एक सर्कल हो, ठीक है भाई, कोई टेंजेंट जा रही हो, ये आपकी क्या होगी? टेंजेंट। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। एक सर्कल है, एक उस पर टेंजेंट है, ये बिंदु है, और यहां से मान लो कोई बना हुआ है इस टाइप से ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है भाई। ये एंगल मैंने मान लिया x है, ये मेरा y है। क्या होता है इसके अंदर? एक टेंजेंट होती है, एक पॉइंट होता है जो ट्रायंगल का होता है, एक ट्रायंगल बना होता है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट आपके क्या होते हैं? सरकमफेरेंस पर होते हैं। रिजल्ट क्या होता है भाई? ये y एंगल, इसके जस्ट सामने ये साइड है, इसके साथ एंगल y। आप ऐसा करना, ये आपका होमवर्क समझो कि इसका जो प्रूफ है वो कैसे किया जाएगा। हालांकि सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं, आपके पास इतना नॉलेज है कि आप इसका प्रूफ कैसे करें, ठीक है। ये x डिग्री का एंगल है सामने की साइड, तो ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा? x। जितनी भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंगल निकालने से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्रूफ कैसे किया जाएगा ये होमवर्क है, ठीक है। कि ये x है तो ये वैल्यू x कैसे आई, ये y है तो ये वैल्यू y कैसे आई, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रूफ करके आप मुझे बताएंगे। अब देखो एक दो बात और देख लेते हैं यहां पर, टेंजेंट से ही रिलेटेड, टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा, टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा, ठीक है भाई। अनवांटेड कोई फालतू की हवाबाजी इधर उधर का ज्ञान दे करके मैं आपका टाइम नहीं किल करना चाह रहा कि ऐसा चमत्कार कर देंगे, ये गजब की चीज है, ये गजब की चीज है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो नोट्स में आप उतारें, अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है भाई। बाकी आपका कोई और उद्देश्य है तो क्या किया जा सकता है, आपको सूट ही नहीं करेगा कि यार ये वासु सर ऐसे कैसे पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं इधर उधर की और कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी चल रही है, उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं, उनको एग्जाम अप्रोच बताई जा रही है कि कैसे एग्जाम में डील करें, ठीक है। तो वो आप अपना अपने हिसाब से देख सकते हैं। टेंजेंट की बात समझना, टेंजेंट कोई भी मान लो आपके पास सर्कल है, यहां से टेंजेंट आपने ड्रॉ की, सेंटर से जब आप मिलाओगे ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी क्या है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ठीक है।
जहां जिस बिंदु पर ये टच करती है सर्कल को, सेंटर से अगर आप उसके साथ मिलाओगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है। क्या सवाल बन सकते हैं भाई, एक सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक सर्कल पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इसका मतलब एक सर्कल पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखना, अगर दो सर्कल हैं आपके पास, दो वृत्त हैं, तो आप एक दूसरे पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई टेंजेंट है वो दोनों के लिए टेंजेंट होनी चाहिए, तो कितनी ड्रॉ होंगी भाई? देखना, 1 2 3 और 4, ये सीधे सीधे थ्योरी में आ सकता है, ऐसा कोई सवाल लिखा जा सकता है। 4 टेंजेंट, सर्कल और नजदीक आए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अब सॉरी, कैंसिल आउट करने वाली बात तो बाद में लिखते हैं। सर्कल एक दूसरे के और करीब आए और एक दूसरे को बाहर से टच करना स्टार्ट कर दिया। अब एक दूसरे पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, ये आपका कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब टोटल आप दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट कॉमन होनी चाहिए, 3 ड्रॉ कर सकते हो। यहां अनंत है, यहां 4 आई, फिर 3 आई। अब सर्कल और ज्यादा पास आएंगे तो एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर देंगे। इस केस में एक दूसरे के लिए कॉमन कितनी टेंजेंट भाई? एक तो ये हो गई, ये वाली, और एक आपकी टेंजेंट ये हो गई। तो इस केस में कितनी ड्रॉ हो सकती है? 2। और ज्यादा नजदीक आएंगे तो क्या होंगे? एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच करना स्टार्ट कर देगा, अंदर से टच कर रहा है इस बिंदु पर। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर एक सर्कल के भीतर दूसरा है, अब आप नहीं ड्रॉ कर सकते कि दोनों के लिए ही टेंजेंट हो, तो ये केस बन जाएगा आपका 0 टेंजेंट का। तो ये छोटी सी बात है। मेनली ऐसे सवाल कहां देखने को मिलते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो चीज आसान है, ये सीडीएस है, इस टाइप के सवाल पूछता है। मतलब यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेक किया जाता है, बच्चे का बेसिक नॉलेज भी चेक किया जाता है कि एक्चुअल में उसके पास कितना नॉलेज है बेसिक से रिलेटेड। ठीक है भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम लोग चलें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये बिंदु P है, बाहर एक बिंदु से इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप। एक ये ड्रॉ कर दिया आपने, एक ये ड्रॉ कर दी। सेंटर मान लेता हूं मैं O है, यहां टच कर रही थी, इसको मिलाया, कितने डिग्री? 90 डिग्री, अभी बताया है। फिर देखना जरा, इस बिंदु से टेंजेंट जा रही है, मिला दिया 90 डिग्री। ये रेडियस, ये रेडियस, अगर मैं इसको मिला दूं और ये दूरी x ले लूं, तो एक बात बताओ, मान लो ये L पर टच हो रही है, यहां ये M पर, तो जो वैल्यू है PL की वो क्या होगी? 90 के सामने हाइपोटेनस x² माइनस r² का अंडर रूट। फिर देखना, P से M तक की दूरी अगर आप निकालना चाहो तो 90 के सामने हाइपोटेनस x, इसको मिटा करके सोचो, उसमें से r² आप लेस कर देंगे, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि PL बराबर PM बराबर अंडर रूट x² माइनस r²। फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, नीड नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। अगर सवाल आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। हाँ, बाहर से जो दोनों टेंजेंट आपने ड्रॉ की हैं वो दोनों की लेंथ आपकी इक्वल होगी। ठीक है भाई, अब मैं सवाल लेता हूं, बीच में अगर हमें किसी पार्ट की नीड होगी तो बिल्कुल हम लोग उसको पैरेलल में डील करते रहेंगे, और मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इस बात को भी आप उतार लें। तो आपके सामने सवाल है 561। देखना इसने क्या कहा भाई, 561 के अंदर। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। 561 में इसने क्या कहा है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B प्लस एंगल D बराबर, किसमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर चक्रीय चतुर्भुज में। आपको भी पता है 180 डिग्री होगा, अभी हमने देखा है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 562 में देखना, सवाल नंबर 562। सबसे पहला काम तो ये है कि आप इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करें।
सवाल इतना आसान है कि आप चाहें तो इसे वर्बली डील कर सकते हैं। देखो क्या कहा, एक डायग्राम है, ट्राइंगल एबीसी को एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है के अंदर बनाया गया है। एंगल ए बी सी की वैल्यू 30 डिग्री डायग्राम में भी दे रखी है। एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा है भाई, क्या पढ़ा हमने कि जो डायामीटर है, जो आपका व्यास है, वो कितना एंगल बनाता है भाई? ये सेंटर वो दिखा रखा है, ये ए है आपका, सॉरी ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, लिखा जा सकता है। ये तो 90 होगा, ये कितना 30, तो ये ऑटोमेटिक कितना भी 60। तो यहां से ऑप्शन सेकंड करेक्ट आ गया। ये सवाल देखते ही आप माइंड में हिट कर सकते थे, इजी सवाल है। डायग्राम इसने दे रखा है तो अच्छी बात यह है कि डायग्राम आपको बनाने की नीड नहीं है। 563 की लैंग्वेज को रीड करो। अटेम्प्ट बिल्कुल किया जा सकता है, अटेम्प्ट करके भी देखो अगर होता है तो। देखो 563 में इसने क्या डायग्राम दिया, कुछ इस टाइप का सा डायग्राम है। ये डायग्राम हो गया, ठीक है भाई। अब यहां एंगल आपके पास 80 डिग्री ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है? x डिग्री, ठीक है। इस एंगल को अगर मैं L कहूं, इस एंगल को अगर मैं M कहूं, ठीक है भाई। अब यहां से देखना, अप्रोच तो बड़ी आसान है कि एक तरीका तो ये था भाई, ये 80 है तो ये 100 होगा, इन दोनों का सम फिर से 180 होगा। देखना सीधी रेखा है, ये अगर एंगल 80 है तो ये आपका 100 होगा। फिर देखना यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये 100 है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 80, दोनों का सम 180, और ये 80 है तो ये रिजल्ट आपका क्या आएगा? 100 डिग्री, लिखा जा सकता है। डील करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, कैसे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कई बार ये चीजें सवालों को बहुत आसान बना देती हैं। ये आपका L है, ये आपका M है, लिखा जा सकता है। अब बात को थोड़ा सा समझना, आपको पता है कि L प्लस M की वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी, और आपको यह भी पता है कि L प्लस 80 डिग्री, L प्लस 80 डिग्री, और यहां पर प्लस में M प्लस X डिग्री बराबर कितना होगा? 360। क्यों हुआ भाई? ये सीधी लाइन 180, ये सीधी लाइन 180, ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको पता है L और M की वैल्यू वैसे ही 180 होनी है, तो 80 डिग्री और X डिग्री मिलकर के 180 बनाएंगे। देखना बात समझने में थोड़ी उलझी हुई लग रही है कि सर पिछले वाला मेथड था वो ज्यादा इजी था, नहीं, इजी ये है अगर पकड़ पा रहे हो तो। इन दोनों और इन दोनों का सम कितना होगा? 360, सीधी रेखा सीधी रेखा। अब आपको पता है इन दोनों का सम 180 है, चारों का 360 है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम भी क्या होता है? 180 डिग्री। इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होता है। तो आप सीधे कह सकते थे ये 80 है तो ये आपका क्या होगा? 100 होगा, अगर बात आपकी पकड़ में आ जाती है। लेकिन इसने क्या कहा है, यहां पर सवाल पूछा है x डिग्री डिवाइड बाई 25 क्या होगा? ये 100 है, 25 का डिवीजन करोगे, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा भाई? 4, लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 564, सवाल नंबर 564। 10 सेकंड का टाइम है, लैंग्वेज रीड करनी है और अटेम्प्ट करना है। सवाल आसान है, वर्बली इसको किया जा सकता है। देखना इसने क्या कहा, एक डायग्राम है, इसके अंदर ओ ए बी की वैल्यू 40 डिग्री है, आपसे ए सी बी की वैल्यू पूछी गई है। तो देखना जरा, ये आपको एक सर्कल दिया इसने, ठीक है भाई। इसके अंदर इसने बना रखा है एक आपका ट्राइंगल ए बी सी। थोड़ा सा ध्यान से देखना बात को, आसान है सवाल। ये पॉइंट आपका ओ है, ये एंगल आपका कितना भी 40 डिग्री। अब एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, ओ ए की जो वैल्यू है वो ओ बी के बराबर होगी। रीजन क्या है? रेडियस। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ बराबर, ये 40 तो ये भी आपका 40 डिग्री,
और ये 40 40 80 हो गया, तीनों का सम 180 होगा, तो ये एंगल कितना 100 डिग्री। और आपको ये पता यहां से यहां आते हो तो जस्ट डबल हो जाता है। रीजन, ए बी ने सेंटर पर एंगल AOB बनाया, सर्कमफेरेंस पर ACB बनाया, तो यहां एंगल क्या रहा होगा, तो यहां एंगल 50 डिग्री रहा होगा, जिसकी वजह से जस्ट डबल होकर ये 100 बना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। डायग्राम आपके सामने है, ये 40 लिया, दूसरा आपका 40 हो गया, 100 बचा, ऊपर दिख रहा है उसका जस्ट डबल करोगे तभी 100 आएगा, तो 50 डिग्री। तो मेरे हिसाब से ये सवाल अगर डायग्राम देता है वो, तो डायग्राम को देखो, पूरा का पूरा सवाल आप माइंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 565 की तरफ मूव करते हैं। सेम वही काम, 10 सेकंड में सवाल भी रीड करना है और अटेम्प्ट भी करके बताना है। फाइव 65 में देखो, अगेन आपको एक सर्कल दिया गया है, ये आपके पास सर्कल है, एक बनाया है इसने ट्रायंगल, यहां से सेंटर इसका O। अब देखना ये एंगल कितना है भैया आपका 40 डिग्री। आपको पता है यहां से यहां आते हो जस्ट डबल हो जाता है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना 80 डिग्री। दोनों भुजाएं इक्वल होंगी तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। उसने वैसे भी नाम P और P दे रखा है। OA भी पूछा है, मतलब P की वैल्यू ये 80 है, इन दोनों का सम कितना बचा 100, तो इसका मतलब ये एंगल भी 50 आएगा और ये भी 50 आएगा। तो यहां से ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो गया। सवाल को फिर से, डायग्राम दे रखा है, सवाल आसान है, आप चाहते तो माइंड में इसे डील कर सकते थे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सवाल भी रीड करना है और 10 सेकंड में रिजल्ट भी निकालना है। सवाल नंबर 566 का भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 566 का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक डिफरेंट ही टाइप का ये आपका सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये आपका रहेगा इंपॉर्टेंट। सवाल कैसा है भाई, सवाल है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। कुछ आपको खुद का दिमाग भी काम में लेना पड़ेगा। अगर आपका खुद का दिमाग या कॉमन सेंस जिसे हम लोग कहते हैं वो काम में लेते हो इस सवाल के अंदर, तो ये सवाल ऐसा है कि आप इसे माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉमन सेंस काम में नहीं लेते हो तो ये आपके साथ लिए सवाल इतना टिपिकल हो जाएगा, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि यार इसके अंदर अब क्या किया जाए तब ये सोल्व होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आपके समझ आ गई होगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। 567 लैंग्वेज को रीड करो भाई सवाल की। 567 इन सवालों की देखो, इतना काम तो कर लिया करो, तुरंत के तुरंत इनकी लैंग्वेज को आप रीड कर लिया करें, जिससे कि मैं एक बार बोल करके बताऊं, जिससे आपका टाइम किल ना हो या कोई कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए आपका। क्या कहा, O केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा या कोड आपको BC गिवन है। बड़ी चाप मतलब BC के ऊपर वाला पार्ट, ये बात भी समझ लो, हालांकि एक जगह शायद एक्सप्लेन किया भी था इसको। ये बड़ी लेंथ के अंदर दिख रही है तो ये बड़ी चाप होती है, और ये आपकी छोटी लेंथ दिख रही है, छोटी होती है। अगर डायमीटर की वजह से इसको निकाल करके देखोगे, डायमीटर की वजह से, तो दोनों तरफ ये क्या होंगी, सेम आएंगे, ठीक है भाई। छोटे वाला चाप, बड़े वाला आपका चाप, ये आर्क है, तो इसमें तो कोई तनाव नहीं लेना है। इसने डायग्राम में बता भी रखा अच्छे तरीके से कि BC पर A एक ऐसा बिंदु है जो ऊपर चित्र में दिखाया गया है। आपसे पूछ रहा है BAC प्लस एंगल OBC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। पहले तो मैं आपको सारी की सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। फिर हम लोग यहां पर डील करेंगे कि भाई ये सवाल एग्जाम में कैसे डील कर सकते हो। कुछ बच्चों को समस्या आती है कि सर ये इस टाइप की प्रॉपर्टियां हैं, ये कितनी है, इनको कब तक याद करें। देखो प्रॉपर्टी उतनी है जितनी मैंने आपको लिखाई है, ठीक है। एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टियां उतनी है, एक आधे पार्ट की नीड होगी तो हम लोग आगे सवालों में उसके साथ देख लेंगे। आपसे पूछ रहा है एंगल BAC, ये वाला एंगल, और फिर OBC, इन दोनों का सम क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे x कहता हूं तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाता है भाई आपका
2x लिखा जा सकता है। B और C ने सेंटर पर एंगल BOC बनाया और सरकमफेरेंस पर एंगल BAC बनाया, तो ये x है तो ये इसका जस्ट डबल 2x होगा। दोनों की दोनों भुजाएं आपकी बराबर। अगर मैं इस एंगल को y नाम देता हूं तो मेरा ये एंगल भी आप क्या हो जाएगा y। इस त्रिभुज के अंदर आप गौर से देखना, त्रिभुज BOC में आप गौर से देखेंगे y प्लस वाई प्लस 2x, तो इसका मतलब 2 बार x हो गया, 2 बार y हो गया। ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी भाई 180। 2 से कैंसिल आउट अगर आप करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे यही तो पूछ रहा था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या निकला भाई ऑप्शन 3 लिखा जा सकता है। चलो ऐसे मान लो कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं ऐसे कंफर्ट नहीं फील करता हूं, तो हर चीज का समाधान होता है। दूसरा तरीका भी आप फॉलो कर सकते थे। दूसरा तरीका अपना क्या होगा देखना जरा। आप अपने हिसाब से चीजों को मान सकते हैं। एडवांस मैथ में भी माना जा सकता है, ज्योमेट्री में भी माना जा सकता है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारी चीजें मानकर करते ही हैं। यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, आपका मन करता तो आप क्या करते 40 डिग्री लेते, ठीक है भाई। ये कितना हो जाता आपका 80 डिग्री हो जाता, ये 80 हो गया तो ये दोनों एंगल वैसे ही सेम आएंगे तो ये 50-50 डिग्री के हो जाते, तो 40-50 कितना हो जाता आपका 90 डिग्री, ठीक है भाई। एक तरीका और भी है, क्या हो सकता है भाई, जो पीछे एक जगह जहां पर मैंने डिटेल में बताया था कि चीजें ज्योमेट्री में मान सकते हो, क्या मानोगे तो स्पीड मेंटेन होगी, तो वहां मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी, क्या क्या ध्यान रखना, उसी को यूज कर दो। अगर ये 0 डिग्री मानते हो तो इसका जस्ट डबल भी क्या होगा 0 डिग्री। इन दोनों तीनों एंगल का सम 180, ये तो 0 है तो ये क्या बनेंगे 90 और 90, तो इसका मतलब 0 और 90, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा 90 डिग्री। कोई बच्चा पहली बार देख रहा है, उसको हवा नहीं लगी होगी कि ये क्या बवाल कर दिया 0 मान करके। एक जगह पीछे मैंने इन सारी बातों को ज्योमेट्री में ही एक्सप्लेन किया था कि आप एडवांस मैथ में भी चीजें कैसे मान सकते हैं और क्या मानेंगे तो आपका काम आसान हो सकता है। वो लेक्चर जरूर देखें, टाइम आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। 568 लैंग्वेज को रीड करो, लैंग्वेज को आप जल्दी से रीड करें यहां पर। देखो इसने क्या कहा, एक आपको शेप दे रखी है, आकृति में ABO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये तो डायमीटर हो गया। AOA की वैल्यू 150 डिग्री आपको दिख रही है। CBE की वैल्यू आपसे पूछी है, एक एंगल DAO भी दे रखा है। देखो ये वाला जो एंगल आपको यहां पर दिख रहा है कौन से वाला देखना जरा, ये वाला एंगल इसने बताया कितना 150 डिग्री लिखा जा सकता है। अब एक छोटी सी बात मुझे बताना, ठीक है भाई, छोटी सी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि यहां जो एंगल, मान लो ये मैंने पॉइंट लिया P और Q, ये ले लिया मैंने सेंटर O, ये एंगल कितना होता है आपका, जितना ये यहां पर एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल। यहां अगर x बना है तो ये एंगल 2x होगा, लिखा जा सकता है। इसी बात को अगर मैं मॉडिफाई करके कहना चाहूं, कैसे, ये P ये Q, ये एंगल मेरा x है तो ये कितना होगा 2x। 2x तो मेरा ये बना हुआ है, P और Q ने सेंटर पर बनाया है, सरकमफेरेंस पर ऐसे भी तो बन सकता था ये। इसको क्या करते हैं हम, धीरे 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 धीरे, यहां पॉइंट मान लो K है, इसको ऊपर मूव करते। एक टाइम ऐसा भी आ सकता था कि ये पॉइंट K क्या होता, सीधे सीधे पहले इधर था, अब इसको ऊपर लाते गए, ऐसा भी बन जाता। तो इसका मतलब ये एंगल आपका कितना x, कैसे, P और Q ने सरकमफेरेंस पर बनाया और इसका जस्ट डबल सेंटर पर। अगर ये बात आपके पकड़ में आ रही है, इस सवाल में कुछ है नहीं, वो चाह तो ये रहा है कि 51 डिग्री को भी काम में ले, एक डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी, उससे इन सवालों को सोल्व करें। लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीजों की नीड नहीं थी। सीधे सीधे आप क्या कहते हैं, A और E ने सेंटर पर एंगल बनाया 75, A और E
सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाएंगे इसका जस्ट हाफ 75 डिग्री, और ये 75 है, स्ट्रेट लाइन 105 डिग्री। ये आंसर आ गया। 51 की कोई नीड नहीं थी, हालांकि एक डिफरेंट तरीका होता है, उससे सोल्व करते हैं तब नीड होती है और सवाल आपका टिपिकल हो जाता है। तो सीधे सीधे CBE की वैल्यू आप हिट मार सकते थे। कैसे काम में लिया है ये बात बिल्कुल मैंने आपको यहां पर प्रूफ करके बताई है। 569 569 में देखना भाई, दी गई आकृति में ONY 50 डिग्री का एंगल है, OMY की वैल्यू 15 डिग्री है, MON की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है भाई, चलो डायग्राम बना लेता हूं मैं, डायग्राम से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। ये इसका मान लो सेंटर है, ये आपका Y है, ये आपका O है, और यहां से इसने डायग्राम को कुछ इस हिसाब से क्रिएट कर रखा है। अब देखना जरा, ये आपका एंगल 15 डिग्री, 15 डिग्री, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये 15, तो इधर वाला भी कितना भाई 15 डिग्री, और ये पूरा का पूरा एंगल कितना 15 15 30। तो इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में भाई, MOY में, तीनों के तीनों एंगल का सम 180, 15 15 30 हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 150। यहां पर देखना n की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 50। अब एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, अब गौर से देखना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, 15 डिग्री तो यहां तक का था। अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, दो रेडियस बराबर ये 50, तो ये पूरा एंगल तो 50 होगा। 15 कौन सा बना था, ये लाइन इधर चली गई थी, 50 ये 50 ये 100, तो इसका मतलब ये एंगल आपका कितना बचा 80 डिग्री। इसको फिर मिला देता हूं, ऐसे था। MON की वैल्यू बतानी है, MON पूरा एंगल 150 डिग्री, इधर वाला 80 डिग्री, MON की वैल्यू 150 में से 80 लेस कर दो, रिजल्ट क्या आ गया भाई 70 डिग्री, लिखा जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से सवाल वर्बली हो सकता था, 15 15 30, पूरा MOY की वैल्यू जो है वो 150 दिख रही है, उधर से 50 50 100, और वो एंगल 80 हो गया। 150 में से 80 को लेस करते, तो प्रयास जरूर करना एक बार, क्या आप इस सवाल को वर्बली कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ज्योमेट्री का सवाल जिसका आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा है, कम से कम 25-30 सेकेंड ऐसा आप डायग्राम बनाते हो उसमें किल हो जाते हैं। तो प्रयास ये करें कि सवाल आपका वर्बली हो जाए, डायग्राम अगर दे रखा है तो। लैंग्वेज को रीड करो भाई, देखो कुछ ऐसा सा आपको डायग्राम दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू 70 डिग्री है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, x की। देखो ये 90, ये 70, तो ये कितना भाई आपका 20 डिग्री हो गया। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ये क्या है आपका डायमीटर, सेंटर से गुजर रही है लाइन, डायमीटर है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा सरकमफेरेंस पर 90 का, 20 ये हो गया। यहाँ x है तो x की वैल्यू सीधे सीधे आप बता सकते थे 70 डिग्री। तो इस सवाल को भी आप वर्बली कर सकते थे, कोई स्ट्रेस वाली बात थी नहीं यहां पर। चलिए भाई सवाल नंबर 571, सवाल नंबर 571। सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से रिलेटेड है। अगर आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता नहीं है तो एग्जाम हॉल में ऐसे सवाल सोल्व करने में काफी सारा टाइम किल हो जाता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड प्रमेय का प्रूफ आपको करना है। थ्योरम मैंने आपको लिखा दी थी कि एक्चुअल में वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पर एक बार के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, तब तक आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। देखना इसने क्या कहा, ए बी वृत्त की जीवा है, कोड हो गई, पी क्यू वृत्त पर स्थित एक बिंदु बी से टेंजेंट ड्रॉ कर दी उसने पी क्यू।
फिर यहां पर ए ओ बी की वैल्यू आपको 110 डिग्री दे रखी है, आपसे पूछा ए बी क्यू। ए बी क्यू आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पी क्यू, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताना मुझे, ये आपका 110 डिग्री है, इसका मतलब यहां जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 55 डिग्री। तनाव ही नहीं लेना। इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, हटा दिया मैंने। असल में देखा जाए तो मैंने यही बात आपको बताई थी कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होगा, एक सर्कल होगा, सर्कल की सरकमफेरेंस को यूज करके एक ट्राइंगल बनाया जाएगा। तीनों के तीनों वर्टेक्स ट्राइंगल के कहां होंगे, सर्कल की सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि पर। और जो ट्राइंगल है उसके किसी एक वर्टेक्स या शीर्ष से टेंजेंट गुजरती हुई दिखेगी। अरे आज ऐसा क्या हो रहा भाई, सारी चीजें छूट रही हैं। देखो, अगर ये एंगल x है तो इसके जस्ट सामने की साइड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है, ये 55 है, इसके जस्ट सामने की साइड ये होगी, और ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है उसकी वैल्यू सेम इसी के बराबर होती है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 55। किसी बच्चे को ये बात पता है कि EST अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को कैसे काम में लेते हैं, एंगल C55 ए बी क्यू को सीधे सीधे, मतलब इस सवाल को आप माइंड में कर सकते हैं। और अगर आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पता है तो यही सवाल आपके लिए जी का जंजाल भी बन सकता है। चलो भाई 572, सवाल नंबर 572। देखना जरा इसने यहां क्या कहा, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में O केंद्र वाले वृत्त से AT एक स्पर्श रेखा खींची गई है। सॉरी, देखना ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट T है, इसका सेंटर ये है, ये तो 90 बनेगा ही बनेगा। ये O है, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, O से T की दूरी ये 30 डिग्री है आपका। सोल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, जैसे sin 30 लिख लो, या जिन बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस मेरे से पढ़ रखा उनको तो कोई इश्यू ही नहीं आएगा। sin 30 किसको बताता है, 1/2 को, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। 30 डिग्री काम में लोगे तो परपेंडिकुलर 1, इसको एक बार हटा देता हूं, हाइपोटेनस कितना होगा भाई 2, 2 1, ये वैल्यू हो गई। आपसे A से T की दूरी पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, √3। असल में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें ये चीज वैसे भी सीधे सीधे आ जाएगी। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता भी होगा कि 30 डिग्री देखते ही √312 की मार्किंग कर दो, काम चल जाएगा। अब कंपेरिजन कर दो, असल में 2 ना होकर ये 4 सेंटीमीटर है, किससे गुणा किया, 2 से। AT की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2√3। यहां से हमारा क्या बन जाएगा भाई, रिजल्ट। वर्बली मतलब ये सवाल भी ऐसा था, हाइट एंड डिस्टेंस का आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, इस सवाल को भी आप वर्बली डील कर सकते थे। 573 देखना, 573। देखना जरा, दी गई आकृति में OA की वैल्यू 5 दे रखी है, A से B तक की लंबाई आपसे पूछी गई है। सिंपल सा सवाल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इस सवाल में। देखो ये आपके पास A और B है, सवाल ऐसा है कि आप इसे वर्बली डील कर सकते हैं। ये दूरी कितनी भाई 5, और ये भी दूरी कितनी होगी 5, रेडियस रेडियस है। यहां से आप सीधे सीधे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या करता है, इसके 2 बराबर हिस्से कर देता है। तो ये दूरी 3 है, तो इधर भी कितनी आ जाएगी 3। तो यहां से AB की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आएगी, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। या ऐसे समझो, ये 5 था, ये 5 आ गया, ये 3 है तो ये 4 आना ही है, यहां से 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल, इस 5 और 4 की वजह से ये 3 आ गया। या फिर सीधे सीधे एक छोटी सी बात ध्यान रख लो कि सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो इसके 2 बराबर टुकड़े कर देता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगता है, आपके सवाल यहां पर इजी वे में सोल्व हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 574 की लैंग्वेज को देखना भाई, सवाल नंबर 574। यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करेंगे। कोड से रिलेटेड ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, देखना जरा। कोड या फिर जीवा से रिलेटेड प्रॉपर्टी, अब इसका जो प्रूफ होता है वो कैसे आता है, तो वो आता है सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी हम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि रेलवे में सिमिलरिटी से रिलेटेड मेरे देखने में सवाल नहीं आए। अब रिजल्ट क्या ध्यान रखोगे, कोई भी सर्कल है, इसकी एक जीवा ये है आपकी और एक जीवा ये है, ठीक है भाई। इसको आपने आगे बढ़ाया और इस जीवा या कोड को आपने आगे बढ़ाया, दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर कट करती हैं। ये मान लो AB थी आपकी और ये आपकी थी मान लो C और D, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ध्यान रखना है PA इंटू में PB, कहां से आया, सिमिलरिटी से। PA इंटू में PB बराबर PC इंटू में PD, PC इंटू में PD। SSC के लिए जब हम चीजों को पढ़ेंगे बिल्कुल कोई सिंगल बात मैं ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपको एकदम प्रूफ के साथ ना बताऊं कि इसको ऐसे डील करते हैं, इसको ऐसे डील करते हैं। रीजन क्या होता है, वहां पर अगर आपने प्रूफ वगैरह भी कुछ देख रखे हैं, एग्जाम का स्तर ऐसा होता है कि वहां पर उनका फायदा आपको मिलता है। रेलवे में इस टाइप के सवाल आएंगे नहीं आएंगे, ये भी एक चुनौती है सबसे बड़ी। तो गो थ्रू हो जाओ चीजों से, एक बार देख भी लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है भाई। कई बार क्या होता है कि आप इसको देखो, जैसे आप नीचे थोड़ा सा देखना, यहां पर ये P था, यहां लिखा आपने P A और B, ये आपका क्या हो गया CD। तो आपने क्या लिखा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। आप P बिंदु से इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे LM, तो क्या लिखते PA इंटू PB बराबर PL इंटू PM, क्योंकि वो तो बराबर चलती जाएगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ लेते आओगे तो एक केस ऐसा आएगा कि ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, इसका मतलब L भी यहां आ गया, M भी यहां आ गया। तो वो वाली बात और लिख लेना यहां पर, टेंजेंट से रिलेटेड क्या होगा। डायग्राम थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और ये प्रॉपर्टी मैंने वो जो SSC के लिए बना रखी थी एक PDF, उसके अंदर है सारी की सारी। किसी बच्चे को एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना है तो वो वहां से पढ़ सकता है। ये P है आपके पास, AB आपकी कोड है और PT क्या है यहां पर, टेंजेंट। तो क्या किया था भाई आपने, CD था, धीरे 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 खिसकाते ला रहे थे। एक केस ऐसा आया कि ये यहां टच करने लगे, इसका मतलब पॉइंट C भी यहां था, D भी यहां था, एक ही नाम हमने दे दिया T। तो यहां से आप क्या लिखते थे, PA इंटू PB, PA इंटू में PB बराबर PC इंटू में PD, ये लिखते थे। लेकिन जैसे नीचे खिसकाते जा रहे हो, इसी पॉइंट पर C है, इसी पर D है, तो क्या लिखोगे, PC इंटू PD। अब अलग अलग बिंदु तो है नहीं है, तो सीधे सीधे PT इंटू PT लिखा जाएगा और इसी को आप लिख सकते हो PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। पिछले वाली ही प्रॉपर्टी है, कैसे आई, उस CD को धीरे 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 उस रेखा को ही आप नीचे की तरफ खिसकाते जाओ। जैसे पहले यहां थी, फिर आपने इसको यहां बनाया, फिर आपने क्या किया, उसको यहां बनाया, धीरे धीरे नीचे खिसकाते लाए, ये दोनों बिंदु नीचे आ गए और टेंजेंट के केस में दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है भाई। इतनी सी बात आप ध्यान रख लेना, नोट्स में इसके भी स्टार मार्क कर देना। चलिए भाई क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या कहा, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और CD। AB और CD दो कोड आपको दिख भी रही होंगी, एक दूसरे को P पर काटती हैं। AB की वैल्यू 5 दे दी और PB की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3, PD की वैल्यू 2 दे रखी है। अब देखो कुछ बच्चे इस सवाल को ऐसे कर देते हैं कि x गुणा में 2 आएगा बराबर 5 गुणा में 3, गलत है। फिर से देखना, ये आपका डायग्राम है यहां पर इस फॉर्म में, ये वैल्यू आपकी 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये x है। मैंने क्या बताया, यहां से इस तक और यहां से इस तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ये रिजल्ट आप लिखते हो। तो असल में देखना जरा, 2 गुणा में क्या आएगा, ये पूरी दूरी आएगी 2 प्लस एक्स कंप्लीट, तो 2 इंटू में 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू में यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 3, और इंटू में
ये पूरी दूरी 3 + 5 8। तो असल में ये आपको करना था। अब देखो 2 से काटोगे कितनी बार, 4 बार। 12 बराबर 2 + x, 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां पर 10। एग्जाम में कैसे डील करना था देखना, पहले तो ये पता हो कि किसको क्या लिखोगे, फिर सिंपल सा था 2 × 2 + x बराबर 3 × 5 3 8। ये इससे सोल्व किया 12 और x की वैल्यू सीधे सीधे 10 आ गई। इतना सा काम आपको करना था, इससे आपका तुरंत के तुरंत रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई सवाल नंबर 575, सवाल नंबर 575। देखना जरा, डायग्राम आपको दे रखा है इसने, PAB एक छेदक रेखा है, वो ये भी कोड की तरह उसको आगे बढ़ाया, उसी टाइप की आपकी ये प्रॉपर्टी निकल के आई। फिर PT बिंदु P से सर्कल की टेंजेंट हो गई, PT की वैल्यू 5 है, PA की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू आपकी यहां पर क्या होगी। अभी अभी आपको यही बात सिखाई थी कि इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है। ये आपका पॉइंट हो गया T, ये आपका हो गया P, ये पॉइंट आपका A और ये आपका B। PT का क्या करते हो स्क्वायर, दोनों पॉइंट इधर ही आ रहे थे, फिर PA का गुणा करते हो PB से। देखना PA की वैल्यू 4, PB की वैल्यू कितनी भाई 4 प्लस में x बराबर PT का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 25, लिखा जा सकता है। अब देखना इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25/4, 4 का डिवीजन, और ये 4 उधर चला जाएगा तो x बराबर 25/4, 4 एलसीएम 25 में से 4 × 4 16, 9 आ जाएगा। तो यहां से आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में करने लायक बात इस पर्टिकुलर सवाल में इतनी ही थी, इससे आपका काम चल जाता। आज का सेशन यहीं तक है अपना। इंपॉर्टेंट बात यह है सॉरी, अभी क्या 2-3 दिन से कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे, तो पढ़ाने में भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं डल रही है। ठीक है, लेकिन इतना मैनेज कर लो कि मेरे ख्याल से एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितनी एनर्जी से पढ़ा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन क्या पढ़ा रहा है और आप उससे कितना एनर्जी से गेट करते हैं। नोट्स बनाई सुंदर सुंदर, किसी भी टाइप के डाउट आए तो कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने बंद कर दिए आपने। सेशन अच्छा लगे तो भी कमेंट किया करें। सेशन आपको ये लगे कि सर नहीं कुछ सजेशन है मेरे, तो बिल्कुल कमेंट करो भाई वहां पर, ताकि पता तो चले हमें कि क्या इश्यू चल रहे हैं, क्या सुधार करने की नीड है। ठीक है, सजेशन तभी दें जब आप डे 1 से लगे हुए हैं। आप आज आए हैं और आज ही आपने आते ही सजेशन देने स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब इतने VIP लोग हैं, आप कुछ बड़े लेवल के आदमी हो गए, तो हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते आपके। ठीक है, डे 1 से देख रहे हैं, बिल्कुल डाउट ग्रुप भी आपके लिए तैयार है। किसी भी टाइप का कोई इश्यू है आप कमेंट करें और बताएं कि सर ये इश्यू है। पढ़ाई लिखाई में और भी कोई तनाव आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इनके सुंदर सुंदर नोट्स बनाए। जो मैंने कही है वो प्रॉपर्टी स्पेशली उनके स्टार मार्क करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एंगल के सवाल इन्हीं प्रॉपर्टी से हो जाते हैं, इतने में ही आपका काम चल जाता है। SSC हो गया, CDS हो गया, उनमें क्या है कुछ सवालों का स्तर और एक्सट्रीम बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे सवाल बनते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी यही लगेगी, लेकिन सवालों का स्तर बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।